Hello dear all, I hope you people are enjoying starting with us. So now let's discuss about writing task 2 of IELTS writing. So today we are going to talk about fossil fuel. So let's read the statement first. Fossil fuels are the main source of energy around the world. However, people are being encouraged to use alternative energy sources such as wind energy, solar energy and so on. Do you think this is a positive or negative development and why? So let's understand the statement first. Fossil fuels are the main source of energy main source of energy around the world, right? कि जो fossil fuel है, fossil fuel जैसे कि पेट्रोल गैस है, right? तो ये एक एनर्जी का मेन सोर्स है वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड, राइट, अराउंड द ग्लोब. However, जबकि people are being encouraged, लोगों को क्या encourage किया जा रहा है कि वो यूज करें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, जैसे सोलर पावर है या विंड एनर्जी है. सो पीपल आर encouraged to use this type of energy. Nuclear power is also an example of alternative energy source. So do you think this is a positive or negative development and why, right? क्या आप सोचते हो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? अगर पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है? यू नीड टू डिस्क्राइब बोथ these perspectives. So now let's look at in the next clip. This is the introduction first. Let's understand the topic first. टॉपिक में करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है टॉपिक पढ़ा आपने, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज द रीफ्रेजिंग, राइट. सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉपिक को रीफ्रेज करना है, इंट्रोडक्शन को. काइंडली डू नॉट कॉपी द सेम वर्ड्स ऑफ द स्टेटमेंट, राइट. बहुत सारे बच्चे हैबिचुअल होते हैं, स्टेटमेंट के सेम वर्ड्स को वो यूज करते हैं और वही वर्ड्स हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते हैं. सो दैट्स व्हाई वी स्कोर पुअर इन आइल्स राइटिंग. सो व्हाट आई सजेस्ट यू टू राइट your own words, paraphrase the words which are stated in the introduction. So now let's see the statement. Coil and oil, right? Coil और oil को किसके अंदर रिप्लेस किया? अब fossil fuel सबसे पहले था, तो किसके अंदर रिप्लेस कर दिया? Coil and oil and natural gas are the major source of energy all over the world. अब यहाँ पे all over the world है, all over the globe भी हम कर सकते हैं, around the globe भी कर सकते हैं, right? ऑफ लेट क्या होता है आजकल? अथॉरिटीज हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, राइट. अब क्या करते हैं अभी ऑफ लेट अथॉरिटीज किसको बोला जाता है? गवर्नमेंट को, राइट. अथॉरिटीज हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग. प्रमोट का मतलब क्या होता है भाई? प्रमोशन इन द सेंस ऑफ लाइक कि लोगों को वो उजागर कर रहे हैं, उस बारे में समझा रहे हैं, राइट. सो उन्होंने उस चीज को यूज करना स्टार्ट कर दिया है. स्टार्टेड प्रमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज. रिन्यूएबल सोर्सेज इन द सेंस ऑफ जिस सोर्स को हम दोबारा से यूज करके दोबारा यूज कर सकते हैं. एक बार जिस चीज को हमने यूज कर लिया दोबारा उसको यूज कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर, राइट. क्योंकि हवा चलती रहती है. हवा ये नहीं कि हमने लेट्स टेक एन एग्जांपल कि टरबाइंस लगे हुए हैं तो हवा एक बार अगर उससे कटती है तो वो बंद हो जाएगी. नहीं, वो कॉन्टिन्यूस चलता है. सो दैट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी. सोलर एनर्जी है तो रेगुलरली सनराइज होता है. सो ऑफ कोर्स इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी. इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसा देखा जाता है, दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है बिकॉज अनलाइक कॉयल और पेट्रोल, क्योंकि दोनों ही जो कॉयल है और पेट्रोल है रिन्यूएबल सोर्सेज आर इको फ्रेंडली. की जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो इको फ्रेंडली हैं. कॉयल और पेट्रोल इको फ्रेंडली नहीं है बिकॉज दे डैमेज आर इन्वायरमेंट. बॉडी पैराग्राफ 1. फर्स्टली इट इज अनडिनाइबल दैट, इस बात से बिल्कुल मनाही नहीं की जा सकती भाई, the usage of renewable energy sources has increased at an alarming rate. मतलब क्या है इसका कि फर्स्टली सबसे पहले कि इट इज अनडिनाइबल दैट, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो यूज है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का, राइट वो काफी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुके हैं. और बढ़ने का रीजन क्या है डियर उसका? एज द पॉपुलेशन इज बीइंग ग्रोइंग अप, सो ऑफ कोर्स the use of fossil fuel has been increased. So fossil fuel currently supplies 85% of the world's energy, right? Fossil fuel के अभी वर्ल्ड का 85% एनर्जी का सप्लाई करता है. But when burned, their carbon emissions are the main contributor to global warming. But ये जब जलते हैं तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहता है, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग है जैसे हीट ट्रैपिंग गैसेस बिल्डअप होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? फॉसिल फ्यूल का. क्योंकि जितना फॉसिल फ्यूल जलता है उतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है.
अब आप अभी का वेदर देख ले, राइट, एज द वर्ल्ड इज लॉकडाउन, राइट, ऑलमोस्ट हर कंट्री लॉकडाउन है एट दिस टाइम. So if the world is locked down, so there is no traffic, right? There traffic is there also, but बहुत बड़ा माइनर सा ट्रैफिक है. अगर वर्ल्ड का उस लेवल से ट्रैफिक देखा जाए तो उतने उस ट्रैफिक का वो 1% भी नहीं है, बिकॉज इट्स कंप्लीटली बीन लॉक्ड. कुछ मेजर सर्विसेज जैसे यूज में है. तो एमिशन इन एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है. अगर एमिशन एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है तो उतना गर्मी नहीं है. इन इंडिया इट्स समर नाउ, एंड जो उतना गर्मी एक समर के सीजन में फील किया जाता था वो उतना अभी नहीं है. रीजन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है वो लोअर हुआ है, क्योंकि एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज है वो बहुत ज्यादा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जितना हम यूज करते थे वो कम हो चुका है. मींस व्हाट, कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा बढ़ जाता था, राइट. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को हम यूज नहीं कर रहे हैं. सो दिस लीड्स टू सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक मेल्टिंग ग्लेशियर्स. तो ये क्या भाई, जैसे ग्लेशियर पॉल्स का हो गया या ओजोन लेयर्स का डिप्लीशन हो गया. सो इट हैज बीन लीडिंग टू सच प्रॉब्लम्स. Further discussion about the writing task, body paragraph 1. On the other hand, renewable energy sources produces clean energy. जबकि क्या है भाई, जो renewable energy sources हैं वो green energy provide करते हैं. Thus, it creates a pollution-free environment and increase the quality of our planet as well as life on the earth. ये दोनों को improve करता है भाई. सबसे पहले तो क्या है कि ये एक pollution free environment को produce करता है और इंक्रीज करते हैं क्वालिटी का, एयर क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, प्लैनेट क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, और लाइफ को इंक्रीज करता है, और ज्यादा इंक्रीज करेगा अर्थ की जो लाइफ होता है. क्योंकि देखो डियर, हर एक चीज का एक लाइफ होता है सर्टेन सा. सो ऑफ कोर्स एज ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग लाइफ, सिमिलरली द अर्थ इज आल्सो हैविंग. तो उसी तरीके से अर्थ का भी एक अपना लेवल होता है, राइट, लाइफ होता है. सो वो क्या करेगा, अगर फॉसिल फ्यूल्स नहीं उतने ज्यादा यूज होंगे, पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, तो प्लैनेट जो है उतना नीट एंड क्लीन रहता है. फॉर एग्जाम्पल, द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने भी रिपोर्टेड दैट there is a dramatic improvement in the air quality in the European countries after they started relying more on solar energy 10 years ago, right. पिछले 10 साल पहले क्या हुआ था, एक दशक पहले की जो WHO ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जनरेट किया था कि ड्रामेटिक चेंजेस देखे गए हैं किसके अंदर, एयर क्वालिटी के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि उन्होंने क्या भी सोलर पावर के ऊपर निर्भर करना स्टार्ट कर दिया. Now let's look at the body paragraph 2. In the body paragraph 2, secondly, क्योंकि देखो cohesive devices को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. So secondly is the cohesive device, right. Secondly, fossil fuel requires millions of years to form from dead vegetations and animals that get buried deep inside the earth, and it cannot be produced in the laboratory as it requires extreme temperature and pressure. What does it mean? Secondly, fossil fuel require millions of years to form, right. fossil fuels को बनाने के लिए भाई हजारों साल चाहिए. the dead vegetations and animals की जो डेड वेजिटेशन, जितने भी ये पेड़ पौधे होते हैं अभी इनसे जो गलता है, ये एनिमल्स गलते हैं, राइट, दैट बरी डीप इनसाइड द अर्थ, इट कैन नॉट बी, राइट, प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरी. इसको लेबोरेटरी में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. एज इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, एंड प्रेशर, उसके ऊपर उतना प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का होना बहुत जरूरी है फॉसिल फ्यूल को जनरेट करने के लिए. Therefore, the use of fossil fuel at this rate will lead to exhaustion. तो ये काफी ज्यादा भाई फ्रेटिक चीजों को लीड करने वाला है अगर इसका प्रोडक्शन इस हिसाब से होता है. Besides, इसके अलावा it cannot be reused once it's burned, right? अगर एक बार इसको हम जला लेते हैं, बर्न कर देते हैं, तो इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, because it's not a renewable energy source, right? Unlike non-renewable energy, कि एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज ड्रिव्ड फ्रॉम सोर्सेज. किनका भाई, कौन से सोर्सेज आता है, दैट आर replenished, सॉरी, या रिप्लेनिश नेचुरली, राइट, कि जिन चीजों को हम दोबारा से रिप्लेनिश्ड, हम दोबारा से मंगवा सकते हैं, सो दैट एनर्जी इज ड्राइड फ्रॉम देयर. इन एडिशन, while the initial cost of installation is pretty high,
इसका जो क्या है इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, एंड द कॉस्ट सेविंग ओवर द ईयर्स इजिली जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट इन द सोलर और विंड एनर्जी, राइट। कि वाइल क्या भाई इनिशियल जो कॉस्ट इंस्टॉलेशन का वो ज्यादा बहुत ज्यादा हाई है, द कॉस्ट सेविंग ओवर द ईयर्स इजिली जस्टिफाइज, राइट। कि जो इससे पैसा हम बचा सकते हैं भाई इन्वेस्टमेंट इन द सोलर और विंड एनर्जी के अंदर। So now let's look at the conclusion. In conclusion, switching to alternative sources of energy like solar or wind is a positive development, right? कि अगर देखा जाए कि अगर हम स्विच कर जाते हैं किसके ऊपर भाई अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अगर हम फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं एंड इफ वी आर स्विचिंग टू द एनर्जी यूसेज, स्विचिंग अगर उसका करते हैं स्विच टू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर और विंड इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, राइट। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है बिकॉज दे प्रोड्यूस क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, राइट। ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लीन और ग्रीन एनर्जी किसको बोला जाता है, जो एनर्जी कोई भी नेचर को हार्म नहीं करता, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, सो दैट इज कॉल्ड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, एंड डज नॉट कॉज एनी रियल हार्म टू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसका कोई रियल हार्म नहीं होता भाई। ऑल्सो दी सोर्सेज आर रिन्यूएबल, राइट। हालांकि ये जो सोर्सेज हैं भाई ये रिन्यूएबल भी हैं, इनको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, हेंस देयर इज नो डेंजर ऑफ देम एवर गेटिंग एग्जॉस्टेड, राइट। तो कभी इनका खतरा भी नहीं है कि ये कभी खत्म भी हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई वी शुड रिले ऑन alternative sources. So guys, this is a topic about fossil fuel. So if you are looking to join the classes, so you can join our online classes. Don't wait for the offline classes. So as we are locked down at homes, and please stay at your home and please stay safe. So thanks for watching IELTS Doctor. Good luck for IELTS.